कंडीशनल सेंटेंसेस एग्जाम ओरिएंटेड बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के ही क्वेश्चन संभावित आ सकते हैं जो हमारे 12वीं कक्षा के सिलेबस में है, उस स्तर के हो सकते हैं। देखते हैं। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, यहाँ देखिए यह जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यह स्ट्रक्चर कौन सा है, जो कि है वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स। यदि हम लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो पर्पल, इट मीन्स सेम, प्रेजेंट सिंपल, गेट। आंसर इज वेरी क्लियर हियर। इफ इज एडजॉइंट विथ प्रेजेंट सिंपल, यहाँ ध्यान दें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है तो दूसरे भाग में भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होगा। कब? जब दिए गए वाक्य में कोई वैज्ञानिक तथ्य होगा, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ। नेक्स्ट, यू फील टायर्ड, यहाँ ध्यान दें यू फील V1। अब यहाँ कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ दिए गए वाक्य में थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्रम में। इफ कंजंक्शन यहाँ आ गया, इफ के साथ में कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिए हम देखते हैं यू फील टायर्ड, यहाँ बड़ा ही स्पष्ट है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ, वाक्य को समझें, यूनिवर्सल ट्रुथ, वैज्ञानिक तथ्य पहला वाक्य था, यह है सार्वभौमिक सत्य। ध्यान दें, हम कब थका हुआ महसूस करेंगे, जब हमें नींद पूरी नहीं होगी। इफ़ यू, तो प्रेजेंट सिंपल, उस नियम के अंतर्गत डू नॉट स्लीप वेल, डू नॉट स्लीप वेल। इफ़, यहाँ ध्यान दें बी फॉर्म, बी फॉर्म्स होती हैं वॉज और वर पास्ट सिंपल में, और इज एम आर होती है प्रेजेंट सिंपल में। यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है, बड़ा ही सरल। इफ़ यहाँ वर्ब की जगह डैश है, बी फॉर्म पास्ट सिंपल में वॉज वर होती है। आई वुड हैव रिफ्यूज, ध्यान दें यह स्ट्रक्चर कब लागू होता है, जब इफ के साथ में प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट का। इसका मतलब है हैड प्लस V3। चूंकि यहाँ दिए गए वाक्य में बी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी फॉर्म का आशय होता है वॉज वर्ड से, सिंपल। बट यहाँ ध्यान दें, यहाँ हमें जो सूत्र के अनुसार क्या समझ में आ रहा है कि इफ के साथ में किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है हैड प्लस V3। अब चूंकि यहाँ बी फॉर्म है तो इस बी फॉर्म की जो V3 है वह है बीन। यह मैं आपको बताऊं मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इस एक्सरसाइज का, कंडीशनल सेंटेंस का, यह वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस यही बन सकता है, और वो यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा समझें, इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज होता है ऑब्वियसली, और हम दूसरे ही भाग में, इसके दूसरे क्लॉज में, उपवाक्य में वुड हैव प्लस V3 यह स्ट्रक्चर लागू करते हैं। बस यही यहाँ में लागू करना है। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ लिखा हुआ है बी फॉर्म, इसे घबराना नहीं है। बी फॉर्म सामान्य रूप से पास्ट सिंपल में वॉज वर होती है, तो उसका परफेक्ट फॉर्म क्या है, बीन। ओके, नेक्स्ट, इफ द सन सेट्स, अब यहाँ भी ये ध्यान दें वैज्ञानिक तथ्य है। इफ द सन सेट्स, जब सूर्य अस्त होता है, इट गेट्स डार्क। ध्यान दें प्रेजेंट सिंपल, क्यों, जब दिए हुए वाक्य में क्या हो, वैज्ञानिक तथ्य। यहां आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैड वर्क, यहां ध्यान दें हैड प्लस V3, अभी यहां डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट। इफ यू हैड वर्क वेल, तो ऑब्वियसली यहां हमें कौन सा सूत्र लागू करना है, वुड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर। यू वुड हैव पास्ट। ओके, ध्यान से समझिए, यह एक्सरसाइज समझने की है प्रिय विद्यार्थियों, रटना नहीं है। बूंद बूंद कर सागर भरता है, मैं कई बार कहता हूँ, और अब समय आ गया है कि हमें प्रतिदिन, जैसे जैसे परीक्षा के दिन निकट आ रहे हैं, इस टॉपिक को आज ही कंठस्थ पूरा करना है, समझना है। एग्जाम में कोई भी वर्ब आए, लेकिन सूत्र आधारित यदि हम पूरा करते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर अवश्य आएंगे। नेक्स्ट, नंबर 6, इफ आई डैश विंग्स आई वुड फ्लाई। ध्यान दें, बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है। वुड फ्लाई क्या होगा, जब यहाँ पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा इफ के साथ में, इफ क्लॉज में, तो इफ के साथ में यहाँ पास्ट सिंपल के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब सेकेंड फॉर्म। और यहाँ ध्यान दें हैव से कंफ्यूज ना हुए, ये कोई सहायक क्रिया नहीं है, यह मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। इस हैव का अर्थ होता है धारण करना, इसका अर्थ होता है स्वामित्व होना, ओन, धारण करना। जस्ट लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ इस मेन वर्ब हैव की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है,
हैड, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो इस क्लास में आज तक जो पहले डिस्कस नहीं किया है मैंने इस चैनल पर, वो यही है कि अब वहाँ समरांगण तय है, महासमर जो तय है, महाभारत का युद्ध है और आप सारे योद्धा हैं और वह युद्ध लड़ा जाएगा 13 फरवरी 2026 इस सत्र में अनिवार्य अंग्रेजी। और हम सभी को इस महासमर में विजय श्री प्राप्त करनी है, तो हमें प्रत्येक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उन्हें धारण करना होगा। और हमारे लिए ये लर्निंग, ये अधिगम, ये स्थायी अधिगम, और ये हमें एग्जाम में जो कि पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करवाने के लिए सहायक होगा। जो हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, जिस तरह हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का था, तो हमारे लिए पूर्ण स्वराज का आशय प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है कि वो 80 में से 80 और कुल मिला के जो पूर्णांक है 100 उसे प्राप्तांक में बदलना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते तो आई वुड फ्लाई। आई डैश कम इफ यू इन्वाइट मी। ध्यान दें, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। आई वी शैल, यहाँ रट्टा मार ले में, ये बहुत काम आएगा इस एक्सरसाइज में। आई वी शैल सहायक क्रिया का प्रयोग होता है ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ फ्यूचर सिंपल के अंदर प्रेजेंट सिंपल इफ के साथ में, तो सेकंड सेगमेंट में हमें क्या यूज करना है, फ्यूचर सिंपल। तो आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ सहायक क्रिया शैल कम। आंसर इज ऑब्वियस, आई शैल कम इफ यू इनवाइट मी। अब यह ध्यान दें, जैसा कि मैं यह इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह अन्य किसी वीडियो में मैंने अभी इस चैनल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि समय आने पर ही हमारे प्रत्येक प्रकार के जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र से प्रयोग करना चाहिए। और अब समय आ गया है, और ये जिस दिन के लिए हम इस सत्र पूरे में पढ़े हैं, अब हमें अंत में परीक्षा मूल्यांकन जो हमारा हो रहा है उसमें हमें पूरा का पूरा अच्छा प्रदर्शन करना है। ध्यान दें, हैड यू कॉल्ड मी, आप इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें। यहां आप देख रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में कहीं भी इफ कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, इफ कंजंक्शन का लोप हो रहा है। यह एक एडवांस्ड वर्जन है। यह ध्यान रहे, हम जिस युद्ध में जा रहे हैं वहां एनमी शब्द क्या है, एनमी शत्रु। हम शत्रु से किसी सरल हथियार की कामना नहीं रखते हैं, वो हार्ड से हार्ड भी दे सकता है। इसलिए हमें प्रत्येक वार का प्रतिघात करना होगा, हमें प्रत्येक सूत्र याद होने चाहिए। यह एक्सरसाइज कंडीशनल एक्सरसाइज इसी सत्र में इंट्रोड्यूस हुई है क्लास 12th में। हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन से डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें समग्र रूप से इस एक्सरसाइज को अध्ययन करना है। तो देखते हैं यहाँ इसका जो कि यह एडवांस्ड लेवल है, प्रो लेवल है, और वो क्या है कि इफ के साथ में जब हैड प्लस V3 जो स्ट्रक्चर है वह जब यूज होता है तो यहाँ वुड हैव प्लस V3 होता है। बस इसमें एक वेरिएंट है, यह एक वेरिएशन है, और वो क्या है कि उस दिए गए स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, इफ का यदि लोप होता है और हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जैसा यहाँ है आप देख रहे हैं हैड प्लस V3, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है इफ प्लस हैड प्लस V3 बराबर इज इक्वल टू सेम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ओके, इतनी साधारण सी बात है, समझना है और कुछ नहीं। तो यहाँ उस सूत्र के अनुसार यहाँ आंसर होगा वुड हैव प्लस V3। देखिए, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि आई के साथ इस सूत्र के अनुसार हमें शेल का यूज होता है, आई वी शेल, अभी अभी डिस्कस किया। तो उसके आधार पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड हैव प्लस V3 तो एक्सटेंडेड। लेकिन प्रचलन में आजकल यहाँ वुड का प्रयोग है, तो यह भी गलत नहीं है, यह भी गलत नहीं है। इफ आई, यहाँ यह ध्यान दें, दूसरे सेक्शन से हमें पता पड़ जाएगा कौन सा सूत्र स्थापित करना है। आई वुड बाय, तो यहाँ इसका मतलब होगा यहाँ पास्ट सिंपल V2 तो वॉन। बस द लॉटरी, आई वुड बाय अ मैंशन, मैंशन का अर्थ होता है भवन। इफ शी डैश लिव हियर मोर टाइम शी वुड ट्रेवल, ध्यान देवे वुड ट्रेवल। हमें की पॉइंट्स पर ध्यान देना है। जिस तरह अर्जुन को मछली नहीं मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। इस प्रश्न का की पॉइंट क्या है, वुड ट्रेवल, पास्ट सिंपल का यहाँ प्रयोग होगा V2 लिव्ड। इफ के साथ में पास्ट सिंपल, यहाँ वुड प्लस V1। जो मैं बोल रहा हूँ सूत्र आधारित बोल रहा हूँ। यदि आपको सूत्र नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं पहले पढ़ रखे हैं,
तो आपको इस चैनल में जो उपलब्ध वीडियो है वहाँ उस थ्योरी क्लास को भी पढ़ेंगे, या प्रैक्टिकल है। ते डैश फाइंड अ बेटर हाउस इफ दे केप्ट ऑन, ध्यान दे में V2, इफ के साथ में V2, तो यहाँ वुड प्लस V1, दे वुड फाइंड। लास्ट, if my brother dash arrive on time, we would not have waited, would have plus V3, तो यहाँ past perfect, had arrived। विजयी भव।